चलिए आज हाई स्कूल का पुनः बता रहे हैं। वैद्युत आवेश बता दिए थे, विद्युत धारा बता दिए थे। आज हम बताएंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वही 6 चीज बस पढ़ना है। देखिए पहले हेडिंग डालते हैं वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव हेडिंग हो गई। बस 6 चीज पढ़ना है। देखिए पहला नंबर परिभाषा इसके क्या होती है। परिभाषा देखिए किसी एकांक धनावेश धनात्मक आवेश को किसी एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव यहाँ पर लिख दीजिए। विभव कहलाता है। देखिए किसी एकांक धनात्मक आवेश को प्लस क्यू हो आवेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है और कोई ज़्यादा दूर से कोई प्लस क्यू इसमें ले आना है। इसमें क्या है, उठा के इसमें लेकर आना है। किसी एकांक धनात्मक आवेश को एक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक इस बिंदु पर इस बिंदु पर किसी भी बिंदु तक लेकर आने में, किसको, इस धनात्मक आवेश को इस बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य, यानी कि W किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक ना। अब देखिए परिभाषा हो गया। अब लिखते हैं हम कि उसका प्रतीक क्या होता है। परिभाषा से आता है आपका प्रतीक क्या होता है वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का होता है प्रतीक V, कैपिटल V। ठीक ना। तीसरा जो होता है प्रतीक पर से आता है आपका सूत्र क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है W/Q। अब सूत्र पर से आता है आपका चौथा, सूत्र पर से आता है आपका मात्रक क्या होता है। मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक ना। मात्रक से आता है पांचवा आपका बीमा जो होती है जूल का होता है बीमा कि ml का स्क्वायर T पर -2 कूलाम है नीचे तो 80 लगा लीजिए।
AT, इसको बनाइए तो एम एल पर स्क्वायर फिर टी पर माइनस का 3 घात, या टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस पहले देखिए बना रहे हैं इसको, फिर इंटू गुणा के चलिए दीजिए, फिर ए का हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स में हो जाएगा, फिर टी भी जाएगा तो ये भी इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स 1। अब देखिए क्या क्या दिया है, तो एम एल पर स्क्वायर है, और टी पर -3 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 -3 -2 होता है, -2 होता है टी पर, देखिए टी पर -2 है, ये -2 लिखे हैं, -2 और -1 -3 होता है। ए जाएगा ऊपर तो ए का इनवर्स हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी नहीं तो आप याद कर सकते हैं कि एम एल पर स्क्वायर टी पर -3 और ए का इनवर्स होता है बीमा। और जो छठी होती है उसे बोलते हैं राशि, जो राशि है यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यही 6 चीज़, हर एक हेडिंग का यही 6 चीज़ याद करना है। उसके बाद चलिए अब नोट में हम बताते हैं इसको, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट में बता रहे हैं, देखिए नोट पर डालिए, नोट में लिखते हैं कि आपका Q क्या है, तो वैद्युत विभव है। अच्छा, फिर देखिए W क्या है, तो आपका कार्य है। पुनः देखिए तो V क्या है, तो वैद्युत आवेश होगा। Q क्या है, तो वैद्युत आवेश है, Q आपका वैद्युत आवेश है। और V क्या है, तो वैद्युत विभव है, अब देखिए उसके बाद जो बचता है कि MKS पद्धति में, MKS जो पद्धति होती है उसमें जो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है कि जूल प्रति कूलाम, जबकि SI पद्धति में इसका मात्रक होता है वोल्ट। बस अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब तक इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन इस पे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए पहले इसमें देखेंगे दिया क्या है, तीन ही की चीज़ में से कोई एक नहीं दिया होगा। देखिए जिसमें कि V बराबर होता है ना W/Q, इसमें ये इसका मान पूछेगा तो ये दोनों दिया होगा, या ये इसका मान पूछेगा तो ये दोनों, इसका मान पूछेगा तो ये दोनों दिया होगा। अच्छा, यही तीन में से कोई दिया होगा। देखिए पहले देखते हैं कि 12 × 10⁻⁴ कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का Q का। अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर जाने में 4.5 जूल किसका मात्रक है, तो करेगा। देखिए Q का मान दे दिया है और W का मान भी दे दिया है, करना पड़ता है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, इसका मतलब V का मान ज्ञात कीजिए। बस मिल गया तीनों। देखिए अब पहले लिखते हैं कि दिया है, पहले लिखिए कि दिया है, क्या दिया है, तो कूलाम यानी कि Q = आपका दिया है 12 × 10⁻⁴ कूलाम दे दिया है। फिर आपका दिया था कि कार्य यानी कि W = दिया है 4.5, इतना दिया है। पुनः कह रहा है, देखिए ये कूलाम, ये है जूल, कार्य का मतलब जूल। अब देखिए अब कह रहे हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो वैद्युत विभव। पहले देखिएगा कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव यानी कि
भी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब लिख लेते हैं हल में। हल लेने की, चूँकि हम जानते हैं कि भी इक्वल टू होता है W अपन में Q, अतः भी इक्वल टू W का मान कितना दिया है, तो 4.5 बटे में Q का मान कितना दिया है, तो 12 गुणे 10 घात माइनस का 4। पहले करते हैं कि घातांक को पहले हम ऊपर लेके चलते हैं। पहले घातांक ऊपर लेके चलिए, देखिए बराबर में 4.5 इंटू 10 का घात कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 बटा में 12। अब देखिए, पहले इस दशमलव को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम करेंगे 45 गुणे 10 घात 4, प्लस में हो गया। देखिए, अब 45 लिखे तो दशमलव हटाया ना, तो नीचे 10 बढ़ा देंगे, बस नीचे 10 बढ़ा देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम करते हैं कि इसको कटा रहे हैं। देखिए, पहले लास्ट में विषम है, यहाँ सम है, ऐसे अंक से कटाएंगे, एक ही अंक से दोनों ऊपर कट जाए। देखिए, पहले 3 से 15 तिहाई 45, 3 चौके 12। देखिए कितना है कि 15 गुणे 10 का घात 4 बटा में 40 आ गया। पूर्ण कटाइए, देखिए 5 तिहाई 15, 5 8 40, बचा कितना, देखिए कि 3 इंटू 10 घात 4 बटा में 8। अब देखिए प्लस में है तो वहाँ से हम इधर ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसमें से। देखिए वहाँ से निकालते हैं कि 10 निकाल लेते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। 30 गुणे 10 घात कितना हो गया, 3 बटा में 8। अब भाग देते जाइए और उसमें से लेते जाइए। देखिए हम भाग दिए हैं, देखिए आएगा अतरी के 24 और चौके 32, अतरी के 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 बचा। फिर वहाँ से ले 60 हो जाएगा। इस तरह से लाते जाइए हमको, लाते जाइए और भाग करते जाइए। देखिए वहाँ पर जगह है तो कर लीजिएगा, नहीं तो करिएगा, अपने हाथे करिएगा। तब तक हम देख रहे हैं, इसको अभी हम हल कर दे रहे हैं, तब तक आप करिए। देखिए भाग किए आप लोग, देखिए हम कर रहे हैं, देखिए हम करके देखें। देखिए कितना है, 37 और 50 आया है बोल्ट, 37-50 बोल्ट आया है। बस यही होगा इसका। देखिए कहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से शुरू किए हैं, यहाँ से आते आते यहाँ पर आए हैं। फिर देखिए यहाँ से उठकर हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर, फिर यहाँ से इधर गए हैं, इधर से उठ के आए हैं सीधे यहाँ पर, और यहाँ से इधर आए हैं। देखिए थोड़ा जगह कम है इसीलिए इधर उधर लिखा जा रहा है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पुनः एक और सवाल बता रहे हैं इसको। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें से छाट के लिख रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच विभव यानी कि भी 60 वोल्ट है। ये देखिए दिया है कि भी इजकल टू 60 वोल्ट, एक दे दिया 60 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तथा एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य को करना पड़ता है। यानी कि W बराबर भी आपका दे दिया है कि 1 गुणे 10 का घात माइनस का 3 जूल है, क्या दिया है। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ज्ञात करने को कह रहा है कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो Q का मान ज्ञात करना है। अब रहेंगे कि हल में हम रहेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W अपन में Q नॉट। यहाँ पर कुछ ही नहीं है तो क्या है, एक है, एक में W से गुणा करेंगे और Q में V से गुणा करेंगे, तब V इंटू Q इक्वल टू W गुणे 1। हमें Q का मान ज्ञात करना है। देखिए आप कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, Q को अपने पास ही रख लेंगे और W में 1 से गुणा तो W ही होगा बटा में, देखिए विदोष करें, देखिए इसमें करेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा, अपन उधर हो जाएगा W। Q को मान ज्ञात करना है तो Q को इधर ही रख लेंगे और W में भाग देंगे किससे,
भी से निकल के आ गया हमारा सूत्र, इसी पर रखना है। देखिए डब्ल्यू कितना दिया है, तो 1 गुणे 10 घात माइनस का 3 बट्टा में भी का मान कितना दिया है, भी का मान देखिए कहाँ दिया है, तो 60 वोल्ट दिया है, 60 दिया है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं कि भाग देते हैं, 1 में 60 से भाग देंगे, देखिए कितना आएगा, इधर कहीं दे रहे हैं कि 1 में अगर हम दे रहे हैं 60 से भाग, तो 0.0 बढ़ाइए, अभी छोटा हो रहा है, और 0 बढ़ा लीजिए, हो गया आपका 100, भाग दीजिए कितना बचेगा, 60 का में 60 एक बच जा रहा है, बचेगा कितना 0 6 4 40 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर भाग दीजिए, 6 के 36, 6 के 36 बचे इतना, ये बराबर 40 बचा, फिर आपको मन करे तो फिर 0 बढ़ा वो इतना ही आएगा, तो 6 आएगा। अच्छा देखिए कितने के बाद 10 है, तो 1 2, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कितना आ रहा है कि 0.0166 गुणे 10 का घात कितना दिया है, 10 का घात कितना दिया है माइनस का 3 ना। अब देखिए कितने के बाद 10 है, तो 1 2, इसका मतलब ये है कि 1.6 इंटू 10 का घात 2 है ना, इस पर 2 और चढ़ा दीजिए, माइनस का 5 क्या निकाले हैं, कूलाम हो जाएगा। बस इसको भी निकाल के देखेंगे वैज्ञानिक मान कैसे निकाला जाता है बाद में। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए आप, और यहीं पर होता है इस वीडियो से फिर अगले दिन हम बताएंगे दूसरी हेडिंग, वैद्युत विभवांतर, जो एकदम सेम टू सेम इसी पर है, बस सूत्र का फेर है। चलिए ठीक है।